भाई गॉडलाइक के बारे में बताओ। अरे यार में सिम जो था उसका तबीयत खराब हो गया था। फाइनल्स आते हुए आप लोग के लिए थ्रेट बन सकता है, आपको थ्रेट हो सकता है टीम सोल के जर्नी में। हम जा रहे हैं ग्लोबल रूल बुक के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइम लैंड पे खेली थी गाइस, बाय द वे। ऐसे खेलेंगे तो टॉप 8 आ जाएंगे बट चैंपियन नहीं बनेंगे। Because those are scammers. Your views on transfer window in BGMI? Looking at 10,000 rupees tournament, 1,000 rupees tournaments, that is also being approved. Correct. There's those blacklisted tournaments which is not even approved, and there are these stupid statisticians who just go and play. They're stupid because those are scammers. Krafton does not permit any paid tournaments. They are still going there playing those paid tournaments, and they are going to get scammed because there is no such organizer who's going to pay you back. Yeah. Week 1 they'll pay you, week 2 they'll pay you, week 3 they're going to run off with your money. Paid Your tournaments views on transfer window in BGMI? Should it be implemented in FF? All transfer windows should definitely be implemented in all esports. But जिस हिसाब से शेड्यूलिंग चल रही है ना, मेरे को लगता है ये स्टेटमेंट जो दिया है मैंने देखा वो कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मेरे को वो देखना है। क्योंकि आप मेरे को एक बात बताओ, BGMS जब चल रहा था तभी हम लोग को BMSD का रोस्टर सबमिट करना पड़ा था वाइल द इवेंट वाज गोइंग ऑन, जिसका वजह से काफी रोस्टर चेंजेस हुए वो इवेंट के टाइम पे। तो मेरे को पता नहीं है इस चीज़ को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। आई थिंक बोलना बहुत ईजी है बट इंप्लीमेंट कैसे करेंगे मेरे को वो देखना है। मतलब अगर आ जाते तो अच्छी बात है यार, थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा सब लोग के लिए। आई बिलीव अगर आ जाते कुछ रोस्टर ट्रांसफर विंडो वगैरह का तो बढ़िया ही है। मतलब फ्रेंचाइजी भी आने वाली थी, इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, इट गॉट कैंसल्ड। उसका जैसे आई गेस BMSD और दो तीन स्लॉट मिल गए अपने को, वो अलग बात है। गॉडलाइक बट के बारे में बताओ। अरे यार होगी क्वालीफाई, अभी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, 4 मैच में 10 पॉइंट चाहिए, हो जाएंगे यार। और क्या ही चाहिए भाई और वो मार के ही हो रहे हैं भाई। जॉनी भी फॉर्म में आ गया रे, फिनिशेस तो निकाल रहा है और एडमिनो सेकंड हाईएस्ट पैकर है क्वार्टर फाइनल्स का, जॉनी फोर्थ हाईएस्ट पैकर है क्वार्टर फाइनल्स का। सो बुगी यार ब्रो, मे बी आई एम रॉन्ग बट समटाइम्स इट सीम्स लाइक आप सारे लोग गॉडलाइक को प्रेज करते हो बट एंकी भाई ऐसा लगता है कि खुद भी डिमोटिवेट रहते हैं गॉडलाइक से और हम फैंस को भी कर देते हैं। भाई कोई गॉडलाइक को प्रेज नहीं कर रहा है भाई। जिस दिन वो खराब खेलेंगे ना फिर आना स्ट्रीम पे पता चलेगा। अभी डिसेंट खेल रही है, अच्छा भी नहीं खेल रही, डिसेंट खेल रही है। और मैं इतना भी लिख के देता हूं, ऐसे खेलेंगे तो टॉप 8 आ जाएंगे बट चैंपियन गंदा खेली है, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा। मैंने इतना गंदा खेलते कभी नहीं देखा था भाई, सच में बहुत गंदा खेली, हद हो गई है बट ठीक है। कम बैक आएगा भाई, RNTX क्वालीफाई हो जाए भाई, इतना अच्छा खेल के इतने एक्सपेक्टेशन जगा के बस बाहर ना हो। 480 मुझे लग रहा है गॉडलाइक से भी नीचे जग गई है क्या? 80 पे एक बंदा लिख रहा है, एक बंदा RNTX BMSD तभी जीत सकती है जब उनका एक और मैप स्ट्रांग हो। एरेंगल वो स्ट्रांगली खेल रहा है बट ए मोटू ज्यादा मत मीरा बोल, मारिया सुपर San Jose लैंड पे खेली थी गाइस, बाय द वे, इफ यू गाइस डोंट नो। सो आई थिंक फर्स्ट टाइम लैंड पे खेलने के हिसाब से वैसे कुछ था नहीं अलग, इट्स सेम। ऐसा कुछ मेरे को नहीं पता, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो लैंड पे खेल रहे हैं तो फर्स्ट टाइम लैंड का प्रेशर। मेरे को तो नहीं था, मेरे को बिल्कुल भी नहीं था कोई ऐसा। हम बाहर हो गए वो बात अलग है, बट मेरे को पर्सनली कोई ऐसे लैंड का प्रेशर नहीं था कि फर्स्ट टाइम लैंड पे खेल रही हूँ। आई थिंक मैंने नॉर्मली खेला। नेक्स्ट डे व्हाई डिडंट यू प्ले? IGL का कॉल था, IGL ने बोला कि वो चारों लोग काफ़ी पहले से खेलते आ रहे हैं, लाइक आई थिंक 1 साल से खेलते आ रहे हैं या पता नहीं क्या, काफ़ी मंथ से खेलते आ रहे हैं वो लोग साथ में। तो उन लोग को एक दूसरे का प्ले स्टाइल पता है कि कब कैसे कहाँ खेलना है। मैं नहीं आके खेली थी सीधा उनके साथ, इसलिए उन्होंने बोला कि ग्लोबल रूल बुक के अकॉर्डिंग तो 3 मिनट के अंदर अगर मल्टीपल प्लेयर को सेम इश्यूज होते हैं देन रिहोस्ट होगा, अदरवाइज रिहोस्ट नहीं होगा। तो ग्लोबल रूल बुक के हिसाब से चल रहे हैं। क्राफ्टन स्ट्रिक्ट हो रही है आपके बिहेवियर को लेकर, आपके डिसिप्लिन और डेडिकेशन को लेकर, क्योंकि जब आप ग्लोबल चैंपियनशिप खेलने के लिए जाएंगे वहां आपको कोई भाव नहीं देगा, वहां आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा। 0 लेनियंसी। अगर आपको नहीं भरोसा है तो टीम आर्डन के प्लेयर्स गए थे खेलने के लिए, आप उधर जाके उनसे पूछ लेना कब उनको बुलाया जाता है, कितने घंटे वो रिहर्स करते हैं चीजों को, और खाने पीने को लेकर ग्लोबल में कैसा चलता है, क्या चलता है। टीम आर्डन वो सारी चीजें आपको बता सकते हैं। मेरी पहला गॉडल के कोच के साथ वो मेरे को मिले और मैं उनसे डायरेक्टली पूछा यार कि ये लाइनअप में इतना लेफ्ट राइट क्यों कर रहे हो, मतलब वो प्लेइंग 4 क्यों नहीं है? मास्टर सीरीज में आपने ऐसा सब कुछ टेस्ट वेस्ट कर लिया, उसके बाद भी इतने बड़े स्टेज में आने के बाद इतने चेंजेस क्यों कर रहे हैं? उनका जवाब मेरे को बहुत ही जेन्युइन लगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने बोला यार कि देख मास्टर सीरीज का जो पॉइंट उठा रहा है, तो मास्टर सीरीज में सिम जो था उसका तबीयत खराब हो गया था इनिशियल कुछ डेज में, अब वो चला गया था। तो बीच में हम लोग ने गॉडजी को बुलाया था और गॉडजी खेलना स्टार्ट किया सिम अपने हॉस्पिटल में, भारी उसका तबीयत खराब हुआ था। तो हम लोग के लिए जो एक्सपेरिमेंट फेज था कि भाई सिम को पहले इनिशियल मैचेस खिला लेते हैं अच्छे से, उसके बाद गॉडजी को एज अ ट्रायल बनाएंगे, लेकिन उसका अपोजिट हो गया, गॉडजी मेन हो गया और सिम चला गया एज अ ट्रायल में, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था। और मैक्सिमम मैचेस गॉडजी खेला था मास्टर सीरीज में, तो वहाँ पे सेमीफाइनल में अच्छा खेला गया था, वहाँ पे डोमिनेट किए थे, टेबल टॉप भी किए थे, नेक्रो आपको याद ही होगा। तो उन्होंने सोचा कि सेम लाइनअप उठा के इधर डालते हैं ताकि चीजें कंट्रोल में जाए, चीजें बेहतर जाए, ऐसा कोच का मानना था इनिशियली। तो फिर उन्होंने गॉडजी को डाला, चीजें बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं की। वो हम लोग आपने देख लिया, बहुत सारी टीम्स चली गई है, कुछ टीम अभी फिलहाल के लिए क्वार्टर फाइनल से जूझती हुई आएगी। कोई ऐसा टीम जो आपको लग रहा है कि क्वार्टर फाइनल से आते हुए आप लोग के लिए थ्रेट बन सकता है आगे? नहीं, थ्रेट मतलब अगर आप इस लेवल पे आके खेल रहे हो और ऐसा समझ के चल रहे हो कि आपके लिए कोई थ्रेट बनेगा फ्यूचर में आके, तो फिर पॉइंट नहीं है। अगर आप इस मेंटलिटी के साथ आ रहे हो कि आपको जीतना है, तो फिर आपके लिए कोई थ्रेट मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। सिर्फ खुद से कंपटीशन रखना चाहिए अपनी टीम को, या फिर खुद के प्लेयर को खुद से कंपटीशन होना चाहिए, खुद से बेस्ट बनना है। किसी एक पर्टिकुलर टीम का ऐसा मेरे को लगता है कोई भी हमारी टीम के लिए थ्रेट बन सकता है। आगे आने वाली जो लॉबी है फिलहाल के लिए सेमीफाइनल्स की जो लॉबी है, जो टीम्स यहां से क्वालीफाई करिए, कोई लगता है आपको थ्रेट हो सकता है टीम सोल के जर्नी में टू द ग्रैंड फाइनल्स? आई डोंट थिंक लाइक अ पर्टिकुलर टीम ऐसा कोई थ्रेट है, बट वही है कि इक्वल होते हैं यार हर टीम जो भी खेल रहे हैं, तो मेरा सब डिजर्व करते हैं इसलिए यहाँ पे है। तो मतलब ठीक है, सब इक्वल है और हम लोग को बस डोमिनेट करना है, डजंट मैटर व्हाट द Sensei as an IGL different है, he is very serious, पर उसकी ऑनलाइन पर्सनालिटी एकदम अलग है from the game. He is funny. Can you tell us your opinion about Sensei? सेंसे एज एन आइडियल बहुत अच्छा है, मतलब उसमें लीडरशिप क्वालिटीज लोग चिल्लाता है, मतलब ऑनलाइन जैसा भी वो फ्रेंड नहीं पड़ता, पर हमारा टीममेट पहले भाई पहले, तो वो लीडर वाली क्वालिटीज है उसमें, तो चिल्लाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चोक कर रहा है तो सुनेगा ही ऑब्वियसली, अगर गलती कर रहा है तो। सेंसे का पीक आना बहुत बाकी है, जो फैन डाउट करते रहो, सेंसे तुम्हें गलत प्रूव करता है। ट्रांसफर विंडो होता है एक विंडो, एक खिड़की, जिसमें
क्राफ्टन अप्रूव्ड जो ट्रांसफर्स हैं, प्लेयर ट्रांसफर हैं, वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ट्रांसफर विंडो क्राफ्टन अप्रूव्ड होगा, जो भी प्लेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अपने मर्जी से आप इधर उधर प्लेयर्स को ऐसा वैसा नहीं डाल सकते। क्राफ्टन अप्रूव करेगी उस प्लेयर को तो आप डाल सकते हैं। अभी ये प्लेयर का क्या बैक चेक होगा कि नहीं चेक होगा, उसकी आईडी चेक होगी कि नहीं चेक होगी, उसके बारे में मेरे को जीरो आइडिया है। पर मेरे हिसाब से होनी चाहिए, आईडी चेक होनी चाहिए। अगर क्राफ्टन अप्रूव्ड है तो प्लेयर की आईडी चेक होनी चाहिए कि प्लेयर की आईडी में क्या कुछ खराब चीजें हैं, क्या कुछ गलत चीजें या कुछ है या नहीं है। पर अगर क्राफ्टन अप्रूव्ड है तो प्लेयर की आईडी और ये सारी चीजें तो चेक होगी ही होगी, ये बात पता है। नवंबर तक ये जो ट्रांसफर विंडो है वो खुला रहेगा, तब तक आप जो प्लेयर में चेंजेस हैं वो सारा कुछ कर सकते हैं।